ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र अंबिकापुर छत्तीसगढ़, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग रायपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आगामी दिनों में छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला क्षेत्र के आसपास में मुख्यतः मौसम साफ से घटाटोप बादल छाए रह सकते हैं और हल्की वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान की फसल जिसमें कंसे निकलने की अवस्था चल रही हो, वहां यूरिया की दूसरी मात्रा 40 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें, जिससे कंसे की स्थिति में सुधार आएगा। धान की 50 से 60 दिन की फसल में हाथ से निराई गुड़ाई का कार्य करें। जिन किसान भाइयों के खेतों में धान की फसल में कंसे निकल रहे हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि यूरिया की तीसरी 40 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें, जिससे कंसे की स्थिति में सुधार आएगा। पत्ती मोड़क कीट 1 से 2 पत्ती प्रति पौधा होने पर फिप्रोनिल 5SC की 800 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। धान की फसल में रोग के प्रारंभिक अवस्था में निचली पत्ती पर हल्के बैंगनी रंग के धब्बे पड़ते हैं, जो धीरे धीरे बढ़कर आंख या नाव के समान बीच में चौड़े एवं किनारों में सक्रिय हो जाते हैं। इन धब्बों के बीच का रंग हल्के भूरे रंग का होता है। इसके नियंत्रण के लिए टेबुकोनाजोल 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। धान की पत्ती के किनारों वाला ऊपरी भाग हल्का पीला सा हो जाता है और पूरी पत्ती मटमैले पीले रंग की होकर पत्रक तक सूख जाती है। रोग के लक्षण दिखाई देने पर यदि पानी उपलब्ध हो तो खेत से पानी निकालकर 3 से 4 दिन तक खुला रखें और 25 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। मक्का की फसल में नर मंजरी की अवस्था में नाइट्रोजन की तीसरी मात्रा 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। उड़द और मूंग की फसल में फली पक जाने पर पहली तुड़ाई का कार्य करें। जून में रोपित मुनगे की फसल एवं पिछले वर्ष रोपित आम के पौधों में सदाई के लिए काट छांट करें। पपीते में फल झड़ने की समस्या को रोकने के लिए 20 ppm की दर से नेप्थलीन एसिटिक एसिड का छिड़काव करें। मुर्गी घरों में गीले बिछावन को तुरंत हटा दें और नया और सूखा बिछावन डालें। खूनी दस्त से बचाव के लिए 30 ग्राम बर्मिक्स पाउडर पानी में मिलाकर 3 से 5 दिनों तक पिलाएं। किसानों को डेयरी पशुओं के बछड़ों को कृमिनाशक दवा देने की सलाह दी जाती है। पशुशाला में पशुओं को मच्छरों एवं अन्य कीटों से बचाव के लिए गीला कूड़ा कचरा जलाकर धुआं करें। सिंचित क्षेत्रों में पशुओं को खिलाने के लिए सितंबर के अंतिम सप्ताह में बरसीम चारा लगाने की तैयारी करें। सितंबर माह में बकरियों भेड़ों को एंट्रोटॉक्सिमिया नामक बीमारी का टीका अवश्य लगाएं। बढ़ते मेमनों को 6 से 10 सप्ताह की उम्र में इस बीमारी का टीका लगवाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सिंगरौली जिला मुरैना के कृषक भूपेंद्र शिकरवार ने। ये फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले मकड़ी कीट के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो भूपेंद्र शिकरवार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। कई तरह के फसल है जो फसल हैं, उसमें माइट नाम का एक बहुत सूक्ष्म जीवी प्राणी है, जिसका आक्रमण कई तरह की सब्जियों में और अन्य फसलों में होता है। ये फसलें हैं जितना भी लत्ती वर्गीय सब्जी है, जैसे कद्दू, झींगा, नेनुआ, लोबिया, फ्रेंच बीन,
और जो दलहनी फसलें हैं जैसे मूंग, उड़द और भिंडी, सब्जियों में भिंडी, बैगन इत्यादि सबों में इसका प्रकोप काफ़ी होता है। माइट को हिंदी में बहुत जगह शुद्ध भाषा में बरूथी कहते हैं। एक कीड़ा नहीं है, कीड़ा से भिन्न एक अलग प्राणी है जिसमें 8 पैर होते हैं, 4 जोड़े पैर होते हैं, पंख नहीं होते हैं। किसी भी फसल में कीट या रोग लगने के कई कारण होते हैं। अगर उन कारणों को जान लिया जाए और बचाव के जरूरी उपाय कर लिए जाएं, तो हो सकता है फसल में कोई रोग या कीट लगे ही नहीं और किसानों का होने वाला खर्च भी बच जाए और उपज भी अधिक मिले। अगर माइट के संदर्भ में बात करें तो यह कीट धूल वाली जगहों को अधिक पसंद करते हैं, यानी जिस भी फसल की पत्तियों पर धूल इकट्ठा होगा वहाँ इसके प्रकोप की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा फसल में कम नमी रहने पर, पोषक तत्वों की कमी या अधिकता होने पर भी इनका प्रकोप बढ़ता है। खास करके जो जितने तरह की माइट हैं उसमें से लाल माइट, लाल मकड़ी माइट बहुत ही प्रमुख है। ये प्रारंभिक अवस्था में जब आक्रमण होता है, उस अवस्था में पौधों के पत्तियों के निचले सतह पर जाला बनाते हुए उसमें महीन महीन भूरे भूरे रंग का, लाल रंग का सूक्ष्म प्राणी विचरण करते रहता है। आप गौर से देखेंगे तब। और जो प्राणी होता है सैकड़ों की संख्या में पत्तियों पर होता है और पत्तियों के रस को बुरी तरह चूस डालता है। पत्तियों के अलावा पत्तियों के ऊपरी सतह पर भी होता है, कोमल डंठलों पर होता है, पुष्पकलियों पर होता है, यहाँ तक कि नवजात जो फल होते हैं उस पर भी होता है और सबों का रस चूस करके फसल को नुकसान करते हैं। खासकर गर्मी के मौसम में या बरसात के वैसी परिस्थिति में जब कई दिनों तक वर्षा नहीं होती है और तापमान बढ़ा रहता है वायुमंडल का, तो इस परिस्थिति में भी माइट का प्रकोप ज्यादा होता है। फसलों में रासायनिक दवाओं के प्रयोग की सलाह तभी दी जाती है जब फसल पर रोग या कीटों का प्रकोप बहुत अधिक हो गया हो। इसलिए फसल की निगरानी करते रहें। अगर यह कीट या कोई भी रोग कीट दिखे, तुरंत ही पहले समेकित तरीके अपनाएं। माइट की जहां तक बात है तो इस कीट का प्रकोप दिखाई देने पर प्रभावित भाग को हटा दे। फसल में नमी नहीं रहे तो सिंचाई कर दे। संभव हो तो फसलों पर पानी का छिड़काव करके भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं, या नीम तेल 5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। इन सभी उपायों के बावजूद भी अगर इन पर कंट्रोल नहीं हो रहा हो, तभी रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। तो इसके लिए सामान्य कीटनाशी जो बाजार में मिलता है उसका प्रयोग करने से उचित परिणाम नहीं मिल पाता है। इसलिए इसके लिए विशेष तरह का रसायन बाजार में उपलब्ध है, जिसे बरूथी नाशी या माइट नाशी रसायन के नाम से जानते हैं। उनके नाम कुछ हम हैं गिन रहे हैं। तो इनके जो नाम हैं वो नाम है स्पायरोमेसिफेन, जो बाज़ार में ओबेरॉन के नाम से उपलब्ध है। उसके अलावा प्रोपरजाइट नाम का रसायन है जो कि ओमाइट के नाम से उपलब्ध है, और डाइफेंथुरान नाम का एक रसायन है, वो भी कई नामों से बाज़ार में उपलब्ध है। तो इनमें से किसी एक रसायन का शाम की बेला में, खास करके इसलिए कि गर्मी के मौसम में और बरसात के मौसम में दोपहर के पहले बहुत तापमान अधिक होता है, तो उस अधिक तापमान की अवस्था में नहीं, बल्कि जब वायुमंडल का तापमान नीचे हो जाए और आसमान साफ रहे, उस परिस्थिति में, उस अवस्था में ही खड़ी फसल पर ओबेरॉन या ओमाइट का 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके उसका पौधों पर इस तरह से अच्छी तरह से छिड़काव करें कि छिड़काव का घोल पौधों के दोनों सतहों पर, पत्तियों के दोनों सतहों पर पहुँचे और आपको माइट से होने वाले नुकसान के संबंध में अच्छा परिणाम मिले। तो इस तरह से इसका छिड़काव की पुनरावृत्ति हर 10 दिन के अंतराल पर आप कर सकते हैं। उचित तो ये होगा कि एक बार अगर ओबेरॉन का स्प्रे कर रहे हैं तो अगले बार उसको ओमाइट का स्प्रे करें। तो ऐसा करके आप जो फसल आपके हैं उसमें जो माइट से बरूथी से नुकसान हो रहा है उसको रोक सकते हैं और भरपूर उपज ले सकते हैं।